तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यह 2024 की आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूं मैं लोको पायलट की। यह जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है लोको पायलट सेंटर 2, ये प्रमोशन होने के बाद, जब एएलपी आप भर्ती होते हो उसके प्रमोशन के बाद आप लोको पायलट सेंटर 2 आपको पोस्ट दी जाती है। जब आप एएलपी भर्ती होते हो तो लेवल 2 पर रहते हो। फिलहाल यह प्रमोशन लेने के बाद लेवल 4 पर है। अब ये प्रमोशन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट 2016 की है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2016 की इनकी अपॉइंटमेंट है। इनकी बेसिक पे 29,600 रुपये है। लेवल 4 में इनको 29,600 रुपये बेसिक पे मिलता है। और ये अभी फिलहाल गुड्स लोको पायलट है। लोको पायलट ये गुड्स के हैं, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाते ये। और रनिंग स्टाफ है, क्योंकि आगे रन लिखने का मतलब रनिंग स्टाफ है। और इनका डिपार्टमेंट रहता है हमेशा मैकेनिकल, क्योंकि ये रेलवे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू भर्ती कराते हैं। अब चलते हैं अर्निंग सेक्शन में, जहाँ देखते हैं क्या क्या उनको सैलरी में मिलता है और कौन सी पे कितनी मिली है और किस हिसाब से मिली है, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इनकी रहती है बेसिक पे। बेसिक पे 29,600 रुपये, जो आपको बता दिया लेवल 4 में होने के कारण 29,600 रुपये इनकी बेसिक पे है। इसके अलावा इनको मिला है डीए। अब डीए फिलहाल आज की डेट में 50% है, पर इनको ये जब आप देखोगे 29,600 का 50% नहीं है, यह कुछ ज़्यादा है। तो यह इनको जब ये रनिंग स्टाफ रहते हैं, ऊपर लिखा हुआ ना रनिंग, तो ये रनिंग स्टाफ रहते हैं, उनकी सैलरी हमेशा बेसिक से 30% इंक्रीज कर उस पर डीए दिया जाता है। जब 29,600 को आप 30% इंक्रीज करोगे तो यह आपकी सैलरी बनेगी 38,480 रुपये। उसका आप जब निकालोगे 50%, तो 19,240 रुपये आपका डीए निकल कर आएगा। उसके बाद डीए एरियर है। डीए एरियर आपका रहता है 1 जनवरी से 31 मार्च का डीए एरियर है, क्योंकि ये अप्रैल की सैलरी है इसलिए डीए एरियर के रूप में मिला है। एचआरए इनका रहा है 7,000 के समथिंग। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका रहा है 2700 रुपये। यह आपके डिपेंड करता है XYZ कौन सी सिटी में हो, XYZ। एचआरए और ट्रेवलिंग अलाउंस आपका रहता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका रहता है जिस सिटी में आप पोस्टेड हो उसके हिसाब से। इसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर मिला है नीचे, ये भी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का है। इसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, इनका एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले चुका है, इसलिए उन्हें 27,000 रुपये सालाना, ये सालाना है, ये आपको हर सैलरी में देखने को नहीं मिलेगा, ये सालाना अलाउंस मिलता है। 27,000 रुपये मिले हैं। यह मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिल सकता है, यानी 2 चाइल्ड तक आपको लोगे तो 54,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं। और पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की स्टडी के लिए मिलते हैं। इसके बाद किलोमीटर अलाउंस इनको मिला है। यह सिर्फ रनिंग स्टाफ जैसे गुड्स गार्ड है, लोको पायलट है, इन्हीं को मिलता है किलोमीटर अलाउंस। ये किलोमीटर अलाउंस इनका 11,730, यही इनकी सैलरी में इफेक्ट डालता है, इसलिए इनकी सैलरी ज़्यादा बनती है। फिर सेल अलाउंस जो इनको टोर्स दी जाती है, उसके सेल अलाउंस हर मंथ मिलते हैं इनको। फिर लीव अलाउंस मिले हैं। लीव अलाउंस इनका ऐसे रहता है, जब ये छुट्टी पे जाते हैं तो भी गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, छुट्टी पे जाने का भी पैसा मिलता है। यह लीव अलाउंस इनको मिला है। ये आधे दिन की या पूरे दिन की जैसे भी छुट्टी पे जाएंगे इनको लीव अलाउंस मिलेगा। इसके बाद एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब ये ट्रेन चलाते हैं तो डे नाइट दोनों रहते हैं, इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है, इसलिए इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला, जितनी ट्रेन की नाइट में चली है नाइट ड्यूटी अलाउंस रहा है। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस रहता है आपके, नेशनल हॉलीडे पर भी इनकी बुकिंग की जाती है ट्रेन चलाने के लिए, तो ये अलाउंस नेशनल हॉलीडे अलाउंस रहता है। इसके बाद डिटेक्शन सेक्शन पे आ जाते हैं। डिटेक्शन में जब गवर्नमेंट कर्मचारी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो CGISC यह एक इंश्योरेंस होता है, ये 30 रुपये डिटेक्शन, स्टैंडर्ड डिटेक्शन होती है 30 रुपये की। फिर एनपीएस इनका 10% बेसिक प्लस डीए, जब 29,600 और 19,240 को मिलाकर उसका 10% एनपीएस में डिटेक्ट होता है। और 14% इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, यह आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाता है पैसा। इसके अलावा इनको NZRE FZR सोसाइटी में अकाउंट है, इनका सोसाइटी में अकाउंट है, इसलिए इनको मेंबरशिप चार्ज दे रहे हैं ये। इसके कभी इनको लोन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से सस्ते लोन मिल जाएंगे। ये रेलवे का एक खुद का बैंक है। अब देखते हैं इनकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी है। ग्रोस सैलरी इनकी बनी है 1,06,596 रुपये। आप नीचे देख रहे हो 1,06,596 इनकी ग्रोस सैलरी रही है। ग्रोस डिटेक्शन इनका रहा है 7,264 रुपये। नेट पे इनका है 99,332 रुपये, जो बैंक खाते में आया है इनके। जो जैसे ही 30 तारीख आती है बैंक खाते में आपके सैलरी आ जाती है। यह सैलरी इनकी रही है 99,332 रुपये, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये। यह लोको पायलट की सैलरी दिखा रहा हूँ मैं, जो 2016 में अपॉइंट हुए थे। सैलरी स्लिप में नीचे भी आप देखोगे तो नीचे भी इनकी डिटेल दी होती है कि इनको कितना किस हिसाब से अलाउंस दिया गया है, किलोमीटर अलाउंस किस हिसाब से दिया गया है, लीव अलाउंस कौन से डे का दिया गया है, ये सारी डिटेल रहती है। मोस्टली सैलरी स्लिप में अर्निंग सेक्शन और डिटेक्शन सेक्शन रहता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। यह थी लोको पायलट की सैलरी। इसके आज की वीडियो का करते हैं यहीं समापन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।